हेलो एवरीवन, मैं करण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में परसेंटेज के मिसलिनियस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला। कुल मतों में से 20% जो मत थे वो अवैध मत थे, ठीक है। और कुल मतों की संख्या 64,000 थी। तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या कितनी थी? CHSL 2020 में पूछा गया कुछ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहा है एक्स एक उम्मीदवार है, इसको वैध मतों का कितना परसेंट मिला? इसको वैध मतों का 70% मिला। लेकिन जो कुल मत थे, कुल मत हम कितने मानेंगे? 100 मानेंगे, ओके। फिर इसमें से 20% मत अवैध थे, तो यानी इसका 20% अवैध थे, 20% घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 80। और इसका 70% इस उम्मीदवार को मिला। 70% निकालो, कितना आ जाएगा? 56, ओके। 56 वोट इसे मिली। फिर कहा गया है कि जो कुल मतों की संख्या है वो 64,000, यानी कुल मत कितने थे? 100 जो है 64,000 के बराबर है। तो ये कितना गुना हुआ? 640। 640 गुना है, तो 56 वोट जो मिले उम्मीदवार को, 56 वोट मिले। जो 100 की वैल्यू, 100 जो है 64,000 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो हम पता कर लेंगे, कितनी हो जाएगी? 640। तो 56 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56 गुणे 640, यानी कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 4 4 6 24 5 35,840। तो ये क्या आंसर मिलेगा कि वैध मतों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 35,840। कैसे किया? एक्स एक उम्मीदवार था, कुल वोट मैंने माने कि 100 हैं, 20% वोट जो थे वो इलीगल थे या अवैध थे, तो उसमें से घटा दिया, तो 80 वोट जो थे वो लीगल थे, ठीक है। तो उसमें से 70% वोट इस उम्मीदवार को मिले, 70% यानी 56 वोट मिले। और जो कुल मतों की संख्या थी वो 64,000 थी, तो 100 मैंने मान रखे थे, इसको 64,000 के बराबर करेंगे, जितने गुना हो जाएगा उसको हम यहाँ से गुणा कर लेंगे, यहाँ से मिल जाएगा हमें। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, वो भी क्वेश्चन काफ़ी जो पूछा जा चुका है। और ये जो क्वेश्चन है वो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग पे है। काफ़ी लॉजिकली इसको सोचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए की इनकम बी की इनकम से 60% कम है, यानी अगर ए की इनकम बी की इनकम से 60% कम है, यानी ए की इनकम बी की इनकम का 40% है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम ए बी की इनकम को 70 मान लेते हैं, तो ए की इनकम कितना हो जाएगी? इससे 60% कम है, यानी 40% है, तो 7 चौके 28, यानी 28 हो जाएगी ए की इनकम, ओके। फिर कहा गया है कि ए का जो व्यय है वो बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, और ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। यानी जो ए की आय है वो बी के व्यय के 70% के बराबर है। तो कितना माने कि उसका 70% निकालने पे हमें 28 मिले। तो अगर हम 40 मान रहे हैं कि बी की एक्सपेंडिचर 40 है, जो कि इसका 70% निकालने पे 28 मिलेगा, जो कि क्वेश्चन में हमें कह रखा है। तो 70 टोटल इनकम थी, एक्सपेंडिचर 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। और हमें पूछा क्या है? दोनों की सेविंग का रेशियो हमें पूछ रखा है। और कहा क्या है कि ए की जो आय है, ए का जो व्यय है, ए का जो व्यय है वो बी के व्यय का 60% है, बी के व्यय का 60% है। तो बी का व्यय 40 है, इसका 60% कितना हो जाएगा? 24, प्लस इसकी देखिए 28 टोटल थी, 24 एक्सपेंडिचर हो गया, और सेविंग कितनी हो जाएगी? 4। तो इनका दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो 4:30, यानी 2:15 होगा। फाइनल आंसर रहेगा। ये पूछा गया CHSL 2022 में, आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको आप इस तरह नहीं कर सकते, इसको 100 मान लिया, इसको 40% कम कर दिया, इस तरह से आपको लॉजिकली रेशियो को प्रॉपर तरीके से बैठाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से समझिएगा और इसको 2-4 बार देख लीजिएगा। और जो मैंने बताया कि आप इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।